बिनु फणवान अरे राम तहि मारा कि सतयोजन गयो सागर पहारा। बिनु फणवान राम तहि मारा सतयोजन गयो सागर पहारा। बिनु फणवान राम तहि मारा बिनु फणवान राम तहि मारा। बिनु फणवान राम तहि मारा सतयोजन गयो सागर पारा। सतयोजन गयो सागर पारा। सतयोजन गयो सागर पारा। बिनु फणवान राम तहि मारा। बिनु फणवान राम तहि मारा सतयोजन गयो सागर पारा। तो मारीच को आज याद आ गया कि ये वही राम है जिन राम ने बाबा विश्वामित्र जी की यज्ञ के लिए यज्ञ को जब हम नष्ट करने गए थे तो भगवान ने एक बाण मारा था और हम 400 कोस दूर गिरे जा करके। अगर उन राम की पत्नी सीता को हम ले जाएंगे चुराने तो अब की बार में तो राम जान से ही मार देंगे। मारीच ने कहा वो राम कोई साधारण नहीं है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। मारीच ने कहा रे हमको क्या बहकाएंगे, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। अगर वहां पर गए तो पक्का है कि मृत्यु निश्चित है। खर दूषण तिसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। अरे वो राम ब्रह्म है, माता सीता जो शक्ति है और लक्ष्मण भी कोई नहीं। लक्ष्मण स्वयं शेषनाग भगवान का ही अवतार है। हे भैया जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, रावण ने कहा अगर नहीं चलोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अगर मेरे साथ आज नहीं चलोगे तो अपनी तलवार से हम आपका सर ही काट लेंगे। तो मारीच ने मन में विचार किया कि सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। देखिए भोजन बनाने वाला गुरु ब्राह्मण वैद्य डॉक्टर, इनसे बैर अच्छा नहीं होता है। अब डॉक्टर से अगर बैर कर दिया और डॉक्टर से दुश्मनी कर दिया पता लग और जहरे क्या इंजेक्शन लगाई दे। मारीच ने आज मन में विचार किया फिर जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, जो अपना मर्म जानता हो तो उसे बैर करना अच्छा नहीं होता है। कि जो इनसे बैर पालता है, कि जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। से
जाते हैं। इनसे बैर बांधते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बेमात मौत के घाट वही, बेमात मौत के घाट वही बेशक उतारे जाते हैं। मौत के घाट वही बेशक उतारे जाते हैं। मारीच ने आज रावण को समझाया, हे भैया रावण, अभी मेरी बात मान जाओ। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अरे हरण करना है तो अपने दोषों को, अपने गलत विचारों को हरण करो। करना ही है तो शुभ कर्म करो, लेकिन चोरी ठीक नहीं है। अच्छे कर्मों को करने से, देखिए चोरी करने से बड़ा वह भी पाप लगता है। अन्यायोपार्जितम धर्म 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से पैदा किया धन केवल 10 साल ही चलता है। मारीच ने समझाया चोरी करना ठीक नहीं है, और फिर सीता को हरने जा रहे हो। इधर अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। घर में हो जाता है, घर में प्रकाश हो जाता है। अरे घर में प्रकाश हो जाता है। अरे पर नारी घर में लाने से, अरे पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। रावण को मारीच ने समझाया कि भैया जो अच्छा कर्म करता है तो अच्छे कर्मों से घर में हमेशा सुखमय रहता, जीवन सुखमय बीतता है। और अगर परनारी घर में आ गई है तो घर का धीरे धीरे सत्यानाश ही हो जाएगा। इसलिए अच्छाई में अच्छी देर ना, और कर कर ही कर डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। जो अच्छा कर्म है तो उसको जितना जल्दी कर डालें उतना ही बढ़िया माना गया, और बुरा कर्म जितना ही टल जाए उतना ही अच्छा है। रावण बोला वाहरे तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। रावण ने कहा हम तेरे पास में उपदेश सुनने नहीं आए, हमारे साथ में चलना है तो चलो, अब वरना अभी तलवार तो देख ही रहे हो कि यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। तो सारा ज्ञान दूंगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। अरे तो सारा ज्ञान भुला दूंगा।
अरे सीता को हरने से पहले, सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। तो हरने से पहले पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। आज रावण ने कहा चलना है तो ठीक है, तेरे उपदेश सुनने नहीं आए हैं और तलवार तो हमारी देख रहे हो, तो सीता को हम बाद में हरेंगे और तुम्हारा सर हम पहले ही काट लेंगे। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम है सब प्रकार यह नीच। मारीच ने मन में सोचा काम तो बहुत खराब है कि सीता को हरने जा रहे हैं, कि पापी का हम साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो अपने तलवार से हमारा सर काट लेगा, हमें मार डालेगा। तो इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि मरना ही है तो रावण के हाथों, कि मरना हो मरना ही है तो रावण के हाथों। अरे मरना निष्फल सा दिखता है, ही है तो निष्फल सा होता है। मरना ही है तो रावण के हाथों, अरे मरना निष्फल सा दिखता है। श्री राम, अरे श्री राम बाण से मरने में, श्री राम बाण मरने में सब भांति पार बेड़ा राम बाण सब पार हो गया। मारीच मन में विचार करने लगा, अरे रावण इस दुष्ट पापी के हाथों से मरने से अच्छा है कि उन परम पिता परमात्मा के हाथों से ही हमारी मृत्यु हो जाए। अगर राम के हाथों से मृत्यु हो जाएगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दिन दिन जब आते हैं रूप धार बन गया वही श्री सीताराम जहाँ पर थे, श्री सीताराम जहाँ पर थे चौकड़ी मार कर गया रही। सीताराम यहाँ पर थे चौकड़ी मार कर गया रही। आज इधर रावण ने एक बाबा का भेष बनाया, संत का भेष बनाया, और मारीच ने अब जो ही मृग का रूप धारण किया तो उस हिरण की, उस मृग की जो मृग चर्म है बिल्कुल स्वर्ण के समान सोने के जैसे चमक रही है। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, अब मैया सीता जी की तब तक नजर पड़ गई उस मृग के ऊपर। जो ही सीता ने देखा मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोड़। मैया सीता ने मृग को देखा, भगवान राम से कहने लगी, हे स्वामी, अरे मृग ऐसा ना, मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है। ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है।
यह सुघर सूप सलोना है यहाँ सुगरी धूप सलोना है यहाँ सुगरी धूप सलोना है जैसा यह सुघर सलोना है देखो तो सर से पांव तलक देखो तो सर से पांव तलक अरे सारा सोना ही सोना है देखो तो सर से पाँव तलक सब तो सोना मैया सीता ने कहा हे स्वामी आप मृग देख रहे हैं और ये मृग ऐसा है जिसके बारे में कभी नहीं सुना नहीं देखा इतना सुंदर रूप पूरा शरीर लग रहा है जैसे सोने का है हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। तो हे स्वामी हमारी इच्छा है कि इस मृग के मृग चरम हम चाहते हैं कि भला कहीं संसार में भगवान ने कहा देवी भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण का कुरंग होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। तो भगवान तो जानते हैं मारीच है जो सोने का मृग बना करके आया है और सीता मैया इधर जिद कर रही हैं कि हमें स्वामी इस मृग चरम चाहिए। तो भगवान आज उस मृग के पीछे चल पड़े कि बाण चढ़ाया राम ने अरे खींच धनुष की डोर बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर सौंप लखन को जान की चले हिरन की ओर सौंप लखन को जान की बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर सौंप लखन को जान की चले हिरन की ओर। भगवान आज हिरण के पीछे भाग पड़े इधर कि कैसी मृगया। भगवान ने समझाया ए भैया लक्ष्मण हम इस हिरण के पीछे जा रहे हैं और आप सीता की रखवाली करना देखभाल करना कि कैसी मृगया या कैसा मृग वह एक तिलस्मी छाया थी मृग छाया कैसा मृग वह एक तिलस्मी छाया है कैसी मृगया या कैसा मृग वह एक तिलस्मी छाया थी वह एक छाया थी वह एक तिलस्मी छाया थी एक तिलस्मी छाया थी। अरे मायापति जान रहे थे सब मायापति जान रहे थे सब जो होने काली माया थी मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया। इधर भगवान समझ गए कोई मृग नहीं है माया है मारीच है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान से तो कुछ छुपा नहीं लेकिन भगवान आज नरलीला कर रहे साधारण मनुष्य की तरह राजकुमार की तरह उस हिरण के पीछे भागते जा रहे हैं धीरे धीरे
भगवान बाण छोड़ते हैं तो मारीच गायब हो जाता है और फिर कहीं प्रकट हो जाता है, फिर दिखाई पड़ता है, फिर भगवान भागते हैं। बड़ी दूर निकल गए धीरे धीरे, धनवा पर डोर डोर पर सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। आगे आगे मृग भाग रहा, पीछे पीछे भगवान। बड़ी दूर निकल गए। अब जो ही भगवान का बाण उस मारीच के लगा तो मारीच धराशायी हुआ, और जो ही गिरा मारीच तो मारीच ने अब मरते समय अपने फर्ज को अदा किया। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। अरे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, यह दे यह कह कर दे सवन मन की। मेरी सुधि लेना, मरते ही दम मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। अरे लक्ष्मण मेरी सुधि लेना, यह कह कर देख सपन पड़ की। ही बाण लगा मारीच के तो मारीच चिल्लाने लगा, हे लक्ष्मण हे सीता रक्षा करो। वाक्य नहीं था एक लोह का था आकाशी तीर, अभिधा जिसने सिया को कोमल मृदुल शरीर। वो आवाज आज इधर सीता के कान में पहुंची। सचमुच ही इसी शब्द ने कर डाला उत्पात। घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। भैया सीता ने सुना कि हमारे स्वामी चिल्ला रहे हैं, रक्षा के लिए लक्ष्मण को बुला रहे हैं। तो मैया सीता लक्ष्मण से कहने लगी, ए भैया लक्ष्मण कि देवर देवर जा कर देखो, अरे रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर जा के देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। देवर देवर जा कर देखो, देवर जा कर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। रघुराई तुझे टेरते हैं। अरे भाई के थके हुए बाजू, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात देखते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात देखते हैं। भैया सीता लक्ष्मण से कहने लगी, ए लक्ष्मण हमारे स्वामी तुमको बुला रहे हैं। हमको लगता है हमारे स्वामी कोई विपत्ति में पड़ गए हैं, कोई कष्ट आ गया है उन पर। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राण ऐसा इस समय दुख में है। इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें हमारे स्वामी कष्ट में पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जा करके देखो, रक्षा करो अपने भाई की। लखन लाल कहने लगे, माता धैर्य धीर, दुख कहाँ जब दुख के नाशक है रघुवीर। भगवान अरे राम कभी कष्ट में आ सकते हैं। लक्ष्मण जी समझाने लगे सीता जी को, माता धीर धरो, किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। किसका साहस है
माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। किसका साहस गे माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। साहस है हे माता जो उन्हीं को दुख पहुँचाएगा। अरे सूरज जिस जगह प्रकाशित है, सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। सूरज जिस